अस्सलामुअलैकुम जी। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है। तो ये जेली बनाने का प्रोग्राम रखा है। तो जेली बनाना तो आपको आती ही है, लेकिन बस मैंने कहा कि ये भी आपको मेजरमेंट के साथ बता दूँ। ये जेली बनाएंगे 1 कप, 2 कप, 2 जेली मैं इकट्ठी बना रही हूँ। एक बनाना जेली है और एक दूसरे कलर की है। ये देखेंगी, ये जनाब मैंगो जेली है। तो मुझे रूटीन में आदत है खामोशी से काम करने की, तो जब मैं वीडियो बनाऊं और साथ साथ मैं बात करूं तो मुझे मुश्किल हो जाती है ना। तो आप बताएं जी, आज आप क्या बनाएंगे। जैसे मेरे पास तो एक सालन फ्रीज़ हुआ मौजूद है और एक मैंने बनाया है, उसका नाम है आलू शिमला मिर्च। ये जी बनाना जेली है। ये देखें जी, ये जनाब मैं दोनों ऐसे ही तैयार करूँगी और इसके मैंने आपको शुरू का तरीका बता दिया है। वो एक्चुअली आप लोग शौक कर रहे थे कि मैं कैसे काम करती हूँ। तो ये देखें जी, ये जब दोनों बन जाएंगी फिर मैं आपको इनका तरीका आगे मिलूँगी। ये भी थोड़ी सी पकने में देर है, इसके बाद मिलेंगे 5 मिनट के बाद। ये देखें जी, अब हमारी जेली जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इस दोनों जेलीज़ को, जो कि मैंगो फ्लेवर की है और है जनाब, ये आपको नज़र आ रही है, तो मैं इसमें, ये देखें जी, ये है जनाब मैंगो जेली, मैंने इसमें डाल दी है। इसको हम यहाँ रख देंगे। और ये है जनाब बनाना फ्लेवर जेली, ये बनाई है मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें डाली है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। तो फिर मैं आपको इसके बाद मिलती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बाकी बात दिखाऊंगी। अब ये मैं कस्टर्ड बनाने लगी हूँ, तो मेरे पास फ़िलहाल यही ऑलपर हैं, तो मैं इन ऑलपर्स को ही डालूँगी। अब आप देखें, मुझे इस वक्त बड़ा किलो वाला ऑलपर अवेलेबल नहीं था मेरे पास। तो ये कुकिंग जो होती है, जो खाना बनाना है ना, ये सारा होता है अपनी चॉइस पर, अपने घर वालों की पसंद पर। और मज़े का टेस्टी खाना भी वही होता है जो कि घर वाले खुश हों। तो मैंने ये सोचा कि गपशप के साथ ये काम भी कर लिया जाए, तो मज़ा आएगा। अब इसे एक ज़रा बॉयल आने दें। इसमें जनाब 1 कप चीनी डाली है। अब आप सोच रहे होंगे साथ साथ चल फिर भी रही है, ये ऐसा ही होता है इन कामों में। और ये मैंने साथ में रखे हैं राइस। मेरा छोटा बच्चा जो है ना, वो ब्राउन राइस पसंद करता है। तो अब जैसे ही ये बॉयल आएगा हम डालेंगे, तो मैं आपको ये भी दिखा दूँगी। मेरे पास है जी इस वक्त कौन सा कस्टर्ड है, वनीला येलो कलर का कस्टर्ड है। तो ये आपको कैसे दिखाऊं, इधर से नज़र आ रहा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने करीब किया है। 1 स्पून, 2 स्पून, 3,
एंड ये 4 राउंड अबाउट ये 4 ये। मुझे ज़ाती तौर पर 3 लेयर वाला कस्टर्ड भी बहुत पसंद होता है, वो ज़रा लंबी रेसिपी है। तो अब आप ये देखें, ये हम यूँ बनाएंगे, इसको मैं मिक्स करूँगी और जैसे ही फिर मैं कस्टर्ड बना लूँगी तो फिर बाकी बात मैं आपसे बाद में करूँगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए से मिक्स किया है ताकि इसमें लम्स कोई चीज़ ना रहे। ठीक है जी। जब ये कस्टर्ड तैयार हो जाएगा तो बाकी बात हम बाद में। ये देखें जी, दूध को बॉयल आ रहा है। अब आप देखें इसमें कितना खूबसूरत लेमन कलर, क्या प्यारा खिला हुआ खूबसूरत कलर है। और ये इस दूध में हम डालेंगे। ये देखें, अब हम इसे पकाएंगे। इसकी आंच हम हल्की कर लें। ये हमारा कस्टर्ड है जी, जो तैयार हो गया है। ये इसकी ये होनी चाहिए सिस्टम, इतनी इसको होना चाहिए, क्योंकि जब ये केक में या दूसरी चीज़ों में जाएगा ना तो अपनी जगह खुद बनाएगा ये। ठीक है जी। अब आपने देख लिया। अब मैं इसे यहाँ से उठाने के बाद पूरे प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी जी। अब दोबारा से मैं फिर से हाज़िर हूँ। जेली जो है वो तकरीबन अच्छी जम चुकी है। ये केक है, प्लेन केक। इसको इस तरह जोड़ेंगे। किस कदर खूबसूरत कलर का है ये केक, कितना प्यारा लग रहा है। ये खाने को ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती हैं, लेकिन अखलाक अच्छा रखने की तरह इनके ऊपर भी बड़ी मेहनत होती है। अब आप सोचेंगे ये कैसी अजीब व गरीब बातें करती है। तो ये है तो हमारा सच्ची ज़बान में कहें तो चस्का ही है। मज़ा तो बहुत आता है, ज़ाहिर है टेस्टी भी होता है। आज मेरा ख़्याल था कि मैं चिकन बॉल्स बनाऊंगी, लेकिन चिकन बॉल्स मैं बना ना सकी क्योंकि हमारे यहाँ आज ज़रा लाइट प्रॉब्लम था। अब आप पूछेंगे कि लाइट ने बनाना था। लाइट ने तो नहीं बनाना था, मगर ये है कि कुछ चीज़ें चॉप वगैरह करने में थोड़ा सा हमें उसकी लाइट की ज़रूरत होती है। अब जनाब ये है चॉकलेट माइलो। ये देखें, ये मैंने इस पे डाला है। चीज़ बनाने में बहुत मेहनत और ऐसे ही है, ये आप सबको आता भी होगा। आप हैरान भी होंगे कि ये क्या करती रहती है। मुझे बहुत शौक़ है और ये आप सबको आता है। ये नहीं है कि किसी को नहीं आता होगा, किसी को किसी तरीके से आता होगा। आप भी मुझसे अपने तरीके ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है जी। अल्लाह ताला हमें खैर खुशी दे, सुकून दे, इंजॉय दे। हमारा सारा मकसद जो है ना वो इंजॉय के लिए होता है, मज़े के लिए होता है। ये कुछ अंगूर हैं, ये मैंने जी साफ़ करके रखे हैं, धो के साफ़ करके मज़े मज़े से। मैं तो सेब जो है वो चाहती थी कि बग़ैर छीले ही डालूं ताकि उसका एक कलर होता है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो फिर छिलका आता है, वो कुछ अगर सेब थोड़ा सा रबड़ी हो ना तो फिर उन्हें मज़ा नहीं आता। तो मैंने जी ये ऐसे किया है। अब आप देखें, आप प्लीज़ अपनी अपनी रेसिपी भी मुझसे शेयर करें। एक एक चीज़ की ना बेशुमार तरीके होते हैं। अगर ये ट्राइफल ही बनाना है ना, इसके भी बहुत तरीके हैं। ये तो खैर सिंपल वाला है, क्रीम वाला भी होता है, तो बहुत वैरायटी है जी। हम तो खाने के लिए ज़िंदा हैं। ये गपशप का चैनल है, यकीनन आपको मज़ा भी आता होगा ये सब देखकर। ये केले हैं जो मैंने काट लिए हैं और जिनको मैंने इस तरह सेट कर लिया है आपके सामने। देखें, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं ना तो इनका एंजॉय, इनका मज़ा कुछ और होता है। हाँ हाँ, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को, सारी दुनिया के इंसानों को मिलजुल कर रहने की तौफीक दे, हौसला दे, हिम्मत दे, दूसरों की बातें सहारने की क़ुव्वत दे। ये देखें जी, सब कुछ जब मिल जाएगा और फिर हम खाएंगे तो इसका मज़ा ही कितना अजीब होगा और कितना टेस्टी, डिलीशियस, यमी। आप कोई भी लफ्ज़ लगा लें जो आपका दिल करता है। और आप अपने बॉस खुद ही हैं।
जी ये देखें जी, एक चीज़ आपके सामने तैयार हो गई है। ये मैंने डाला है, आपको नज़र नहीं आया ना। ये देखें जी, ये डाला है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कस्टर्ड। आपके सामने ही डालूँगी ताकि आपको सही सही मेरी बात, सारी हरकत समझ आए। देखें जी, ठीक है जी। अब कुछ जो है वो मैं चम्मच से डालने का सेटिंग का शौक़ जो है ना, आया आपको नज़र? थोड़ा सा नीचे कर लूँ, यकीनन अब आ रहा होगा नज़र। ये देखें, अब मैं थोड़ा सा चम्मच से डालूँगी जहाँ जहाँ नहीं गया। ये जनाब मोहब्बतों के इकट्ठे रहने के फ़ायदे हैं। छोटे होते तो स्टोरी सुनते थे ना, मिल के रहने की, वो लकड़ियों के गट्ठे वाली। अब ज़माना बदल गया है, अब ये जी यूँ हो गया है ज़माना। अब आप देखें जी, अब ये है जेली। मैंने 2 तरह की जेली आपके सामने बनाई थी। इसको मैं ऐसे बीट कर लेती हूँ और बीट करने के बाद इसको हम यूँ डालेंगे। ठीक है जी, ये जेली बीट कर ली है मैंने। आपने इसको देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये ट्राइफ़ल रेसिपी या गपशप कैसी लगी। है तो खैर ट्राइफ़ल बनाना तो एक मैंने ऐसे ही शुरू कर लिया है कि ज़रा मज़ा आता है, बातें भी करते रहें और काम भी होता रहे। तो ये वो मिलकर इत्तेफाक से रहें ना, तो इस कदर डिलीशियस प्रोग्राम आते हैं। अब जनाब इसको भी मैं ऐसे कर लूँगी। क्या खूबसूरत कलर हैं ये माशाल्लाह। तो जनाब ये देखें, ग्रीन कलर बनाना जेली किस कदर खूबसूरत है। अल्लाह ताला हम सब को, मुसलमानों को इत्तेफाक से रहने की तौफीक दे। ये सब चीज़ें मिल गई हैं ना, तो इनका टेस्ट देखें कैसा कलरफुल, क्या खूबसूरत, रेनबो की तरह। ये है जनाब हमारा एक खाने पीने का प्रोग्राम। आप भी बताएं कि आपने क्या बनाया। ये जनाब मैंने तो आज ना वो चने वाला पुलाव भी बनाया है। ये है जनाब फ्रूट कॉकटेल। तो इसको हम हाथ से ही थोड़ा सजाएंगे, ये इस तरह जाता नहीं है वैसे। अल्लाह ही जाने लोग कैसे सजा लेते हैं, मुझे तो ये ऐसे ही आता है। फिर ये खूबसूरत भी लगता है। देखें ये चीज़ें कैसे खूबसूरत लगती हैं अगर इस तरह की बनाई हुई हों। आप भी हैरान होंगे कि ये क्या सिर्फ इत्तेफाक की बातें करती है, क्यों ये लड़ती रहती है, ये लड़ाकी है। ऐसी बात नहीं है। मेरा ख़्याल है नमाज रोज़ा तो हम सारे करते भी हैं, वो भी बातें अच्छी हैं, होनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम करते रहें तो हमें याद रहती है। ये जनाब खूबसूरती के लिए है रेड बेरी। अब आप मुझे बताएंगे आपको कैसी लगी मेरी रेड बेरी। और ये खूबसूरत मिलजुल के जो एक इत्तेफाक राय से कस्टर्ड तैयार हुआ है ना, तो आप मुझे बताएंगे इसके बारे में कि ये कैसा लगा। ये देखें जी, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है जी। तो ये मेरा जो कैमरा है ना, सच्ची बात है ये मुझसे सेट ही नहीं होता। इसका भी एक अजीब मेरे लिए मसला बन जाता है। तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे, सीखते रहें तो कुछ तो कभी आ ही जाता है ना।
तो अब आप मुझे बताएं, ये कस्टर्ड आपको फ्रूट ट्राइफल नज़र आ रहा है तो कैसा लग रहा है। मैं ऐसे करके भी दिखाऊं तो ये उम्मीद है कि बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, बहुत प्यारा लग रहा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक और मोहब्बत की तौफीक दे। तो मैं आपको फिर से दिखाऊं ये ट्राइफल, ये कस्टर्ड, ये ऐसा लग रहा है जी। ठीक है जी, ये मिलजुल के अगर रहें ना तो इतनी प्यारी चीज़ें, इतने प्यारे इंसान भी ऐसे ही लगते हैं। आप सब ने मुझे बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और आप जब ये सारा कुछ देखें तो तैयार श्यार होकर देखें ताकि मुझे बहुत खुशी हो और आपको भी बहुत खुशी हो। अस्सलाम वालेकुम।